एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्सोर में। इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे नई रिक्रूटमेंट एकदम फ्रेश और काफ़ी अच्छी ताज़ा वैकेंसीज आउट हुई है जो कि आई है बेसिकली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर यानी कि उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान की ओर से काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आउट हो चुकी है। अगर आप 10th पास है, 12th पास है या फिर आप ग्रेजुएट पास हैं तब आप इस वैकेंसीज में ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ से इसको अप्लाई करना है, कैसे डाउनलोड करना है, नोटिफिकेशन, सारा चीज़ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो एंड तक ज़रूर बने रहना। बाकी वैकेंसीज के अकॉर्डिंग किसी चीज़ से रिलेटेड आपकी कोई दिक्कत होती, कोई प्रॉब्लम होती तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो फिर चलिए मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, साथ ही साथ आपको जो पहले इसके बारे में जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको देने मैं पहले वो दे देता हूँ। उसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, आपको डाउनलोड करने का तरीका भी बताऊंगा। तो फिर लेट फॉर द डेली चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे है ना, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले चलिए आपको फटाफट जो भी सारी चीज़ें हैं वो दिखा देता हूँ। जैसे अगर इस वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो ये जो वैकेंसीज आउट हुई है वो बेसिकली आई है TFRI, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। रिक्रूटमेंट 2022 के आउट हो चुकी है। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो सारी चीज़ बताऊँगा। टोटल 42 पोस्टेस हैं जिसमें वैकेंसीज आउट हुई है MTS के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, लोअर डिविजनल कलर के लिए और अदर जो वेरियस पोस्टेस हैं उनके बारे में रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। अब मैं आपको सारा चीज़ दिखाता हूँ। ओके, सो बेसिकली ये जो वैकेंसीज आउट हुई है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की ओर से वैकेंसीज आउट हो चुकी है। अब यहाँ पे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं बात करूँ, ये जो विभाग है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि जबलपुर के लिए वैकेंसीज आउट हो चुकी है। TFRI के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, टोटल 42 पोस्ट है जिन पे वैकेंसीज आउट हुई है। और अगर मैं बात करूँ कैटेगरी तो देखिए ये जो जॉब है ना वो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो इसको लेके कोई डाउट्स नहीं रहना चाहिए। पोस्ट की बात करूं तो वेरियस पोस्ट है जो कि मैं भी आपको दिखाऊंगा। देखिए इस वैकेंसीज को रिलीज़ किया गया है 7 फरवरी 2022 को और आज है दोस्तों 8 फरवरी 2022, तो काफ़ी मतलब कल ही की लेटेस्ट अपडेट है। उसके बाद देखिए ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो गया 7 फरवरी 2022 को। अप्लाई करने का लास्ट डेट यहाँ पे 5 मार्च 2022 तक आप इस वैकेंसीज को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रिटर्न एग्जामिनेशन सिलेक्शन प्रोसीजर की तो केवल और केवल 1 स्टेज है यार। केवल अगर आपको है ना इस वैकेंसी में अगर आपको अप्लाई करना है केवल रिटर्न बेसिस पे आपको रिटर्न एग्जाम ही दिलाना है, रिटर्न बेस के एग्जाम पे आपका सिलेक्शन होना है। ओके, सो यहाँ पे मोड ऑफ एप्लीकेशन तो इसको केवल ऑनलाइन एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा अदर जो वेरियस और मेथड होते हैं जैसे ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन अप्लाई करना, वहाँ पे स्पीड पोस्ट, वो मेथड नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई करके आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अब बशर्ते क्या है, जॉब लोकेशन जबलपुर मध्य प्रदेश में रहने वाला है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट ये है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं अभी आपको बताऊंगा। ओके, सो यहाँ पे अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स वाली जो सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो रिटर्न एग्जामिनेशन डेट है उसके बारे में अभी भी मतलब अभी तक कोई प्रकार का इन्फॉर्मेशन नहीं है। आने से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, आप उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज की, जैसे मैंने आपको बताया 43 पोस्टेस 43 पोस्टेस में वैकेंसीज आउट हो चुकी है। अब यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट है, उसके बाद स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, फिर LDC यानी कि लोअर डिविजनल कलर के लिए 9 पोस्ट हैं, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 पोस्ट है, वहीं पे प्लम्बर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है, वहीं पे कारपेंटर टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट है और फॉरेस्ट गार्ड के लिए 3 पोस्टेस हैं। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए MTS के लिए 16 पोस्टेस हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है 42 पोस्ट में वैकेंसीज आउट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जितनी भी गाइडलाइंस है वो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। ओके, तो उसके बाद चलिए यहाँ पे आते हैं एप्लीकेशन फीस की। अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन फी देखिए, जो कैंडिडेट जनरल OBC और EWS कैटेगरी बिलोंग करते हैं उनके लिए 1300 एग्जामिनेशन फ़ी है ना। उसके बाद जो कैंडिडेट अदर यानी कि ST SC PWD इससे बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे 800 रुपये एग्ज़ाम फीस रखा गया है। यहाँ पे अब मैं बात करूँ क्वालिफिकेशंस की तो देखिए अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको BSc पास होना होगा। BSc में अगर आपने BSc बॉटनी, जूलॉजी, बायो या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर फॉरेस्ट्री एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर आपने BSc कंप्लीट किया है चाहे वो बॉटनी से
रिलेटेड बॉटनी में हो या फिर जूलॉजी में या फिर बायोकेमिस्ट्री में या फिर फॉरेस्ट्री में, अगर आपने इन सब्जेक्ट्स में किसी भी भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज़ अगर आपने अपना बीएससी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे जो सेकंड पोस्ट है वो बेसिकली आया है स्टेनोग्राफर के लिए। तो अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आपको 12वीं पास होना होगा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भारत के। देन उसके बाद सेकंड क्वालिफिकेशन क्या है, सेकंड क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखा गया है कि आपके पास स्टेनोग्राफर हिंदी या फिर इंग्लिश में आपके पास किसी भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेशन जो कोर्स होता है वो, और आपके पास जो आपकी स्पीड है वो 80 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए स्टेनोग्राफी में। ओके, उसके बाद क्या है, सेकंड चीज़ है यहाँ पे सर्टिफिकेशन कोर्स, जैसे मैंने आपको बताया है सर्टिफिकेशन कोर्स आपके पास होना चाहिए, इसमें डिप्लोमा होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट है तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 5 की डिप्रेशन इन विच मतलब ईच वर्ड होनी चाहिए। अब उसके बाद अगर आपको एलडीसी में अगर आपको अप्लाई करना है, लोअर डिविजनल कलर के में अप्लाई करना है, तो इसके लिए देखिए क्या टर्म्स कंडीशन क्या क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले आपको 12वीं पास होना होगा भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। देन उसके बाद सेकंड क्या है कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, और उसके बाद जो आपकी 23 यानी 23 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए आपकी इंग्लिश में टाइपिंग जो स्पीड है वो, या फिर टाइपराइटर में। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड टर्म्स कंडीशंस क्या दिया गया कि टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। देखिए इंग्लिश में क्या है, ये जो 30 वर्ड पर मिनट है ये तो क्या है टाइपराइटर में हो गया, 23 वर्ड्स पर मिनट ये टाइपराइटर में गया मैनुअली। उसके बाद क्या है आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, किसमें, कंप्यूटर में। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, ठीक है, तो अगर आप इन पोस्टेस में अप्लाई करना चाहते हैं तो चूँकि देखिए टेक्निकल पोस्टेस हैं टेक्नीशियन के लिए, तो इलेक्ट्रीशियन के अलग, इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए तो इसमें आपको 10th पास होना होगा, साथ ही साथ आपका जो सर्टिफिकेट है ITI अगर आपने कंप्लीट किया तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। प्लम्बर का भी सेम टर्म्स कंडीशन है, आपको 10वीं पास होना होगा और आपके पास साथ ही साथ जो प्लम्बर का सर्टिफिकेशन कोर्स होता है ITI में वो आपने करा है तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। कारपेंटर के लिए भी सेम टर्म्स कंडीशन है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपको 12th पास होना होगा साइंस सब्जेक्ट में, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद MTS की अगर मैं बात करूँ तो MTS में अप्लाई करने के लिए सिंपली बात है अगर आपने 10वीं अगर आपने कंप्लीट कर लिया, 10th पास आउट है, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं बेझिझक। ओके, सो यहाँ तक पोस्ट के अकॉर्डिंग किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी मैं बात करूँ एज लिमिटेशन के लिए तो एज लिमिटेशन भैया इस प्रकार से कि टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए 21 से 30 वर्ष है, स्टेनोग्राफर के लिए 18 से 27 वर्ष है, LDC के लिए 18 से 27 वर्ष है, और उसके बाद इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बर और कारपेंटर के लिए 18 से 30 वर्ष है, और फॉरेस्ट गार्ड के लिए 18 से 27 वर्ष है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के लिए भी 18 से 27 वर्ष है। बाकी अगर और किसी चीज़ से रिलेटेड एज वगैरह में रिलैक्सेशन वगैरह चाहिए तो आप उसके लिए उसका जो है ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें विजिट कर सकते हैं। हाँ, बाकी अब मैं बात करूं एग्ज़ाम पैटर्न की तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं यहाँ पे, है ना, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 1 नंबर मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे है ना टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विच कॉमन फॉर ऑल पोस्टेज कैंडिडेट who will shortlisted the form the written examination ratio 1:5 will be considered difference exam अकॉर्डिंग टू द पोस्ट विच डिजरेबल। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब साफ है कि अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस की तो सबसे पहले रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद पोस्टेज वाइज स्किल टेस्ट है बाकी, और फिर यहाँ पे देखिए स्किल टेस्ट कौन कौन से पोस्ट में होगा ये जान लीजिए। स्टेनोग्राफर और LDC में लोअर डिविजनल क्लर्क में आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा कंप्यूटर और टाइपराइटर के माध्यम से। उसके बाद जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा PST जिसको हम लोग बोलते हैं ये होगा फॉरेस्ट गार्ड के लिए, बाकी और किसी पोस्टेस में नहीं है। जो टाइपिंग टेस्ट है या फिर फिजिकल टेस्ट हो गए वो नहीं है ना, केवल रिटर्न एग्जामिनेशन के बेस में सिलेक्शन होना है। ओके, उसके बाद क्या है अगर मैं बात करूं कैंडिडेट्स के तो मतलब मेल के लिए, है ना, तो यहाँ पे देखिए मेल कैंडिडेट्स को वॉकिंग करना होगा 25 किलोमीटर 4 घंटे में, है ना, और इसके लिए चेस्ट एक्सपेंशन है मेल कैंडिडेट्स के लिए 79 to 84 सेंटीमीटर। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 14 किलोमीटर की जो दूरी है वो 4 घंटे में चलना होगा। उसके बाद चेस्ट एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूँ 74 to 79 सेंटीमीटर है। ओके, उसके बाद देखिए ट्रेड टेस्ट कौन कौन से में होगा, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर और प्लम्बर, इनमें क्या है ये जो टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करेंगे ना उनमें क्या है इनको
जो ट्रेड टेस्ट है वो कंप्लीट कर रहा होगा। तो इस प्रकार से थी ये। अब इसके बाद यहाँ पे मेन मुद्दा आता है क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो जो कैंडिडेट्स जनरल EWS से आते हैं उनको 50% अंक लाना होगा। इसके अलावा जो OBC और NLC से आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर से, है ना, जो कैंडिडेट OBC नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं उनको एग्जाम को क्रैक करने के लिए 45% मार्क्स चाहिए। इसके अलावा जो कैंडिडेट ST SC PWD और एक्स सर्विसमैन आते हैं उस कैंडिडेट को एग्जाम को क्रैक करने के लिए 40% अंक लाना होगा। तो ये था बेसिक जो इन्फॉर्मेशन जो मुझे अब तक देनी थी। बाकी जो सैलरी की बात है वो सैलरी पे लेवल जो 7th होता है उसके तहत दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। आप PDF को पढ़ेंगे वहाँ पे तो आपको वो सारा चीज़ मेंशन मिल जाएगा। बाकी किसी चीज़ को लेकर आपके मन में और कोई डाउट्स होता है, कोई सुझाव होता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। और देखिए जॉब है पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इसमें ऑल इंडिया वैकेंसीज है। ऑल इंडिया मतलब जॉब लोकेशन जबलपुर रहेगी ज़रूर, लेकिन पूरे भारत से कोई भी कैंडिडेट इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं और मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो भाई ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे ऑनलाइन प्रक्रिया, पंजीकरण, उसके बाद क्लोजिंग डेट, वो सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन है। बाकी ये सारा चीज़ है, आप लोग इसको आराम से इत्मीनान से ज़रूर पढ़िएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसको डाउनलोड कहाँ से करना है, किस प्रकार से करना है। ओके, सो यहाँ पे जैसे ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मतलब ऑफिशियल वेबसाइट है। तो उष्णकट यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आने के बाद आपको रिक्रूटमेंट का एक सेक्शन दिख रहा है। रिक्रूटमेंट का सेक्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले पे क्लिक करेंगे। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे जैसे आप क्लिक करते हैं आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, तो सिंपली इसको क्लिक करेंगे। तो इसको क्लिक करने के बाद जो नोटिफिकेशन ये वाला जो मैंने आपको दिखाया डायरेक्टली ये ओपन हो जाएगा। इसको उसके बाद आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पर आते हैं उसके बाद अगर आपको अप्लाई करना है तो सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो ये वाला पोस्टर्स है, तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। आई होप आप सबने ये जो नोटिफिकेशन है आप लोग को पसंद आई होगी। बाकी किसी से रिलेटेड आपको कोई तकलीफ होता है, कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।